बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है और इसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.9 सॉल्व कर ली थी। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज नंबर जो कि पेज नंबर 190 पे दी हुई है, पेज नंबर 190 पे दी हुई है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को इस कुछ बेसिक डेफिनेशन है वो समझाऊंगा। ठीक है, कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं वो समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग फिर उसकी एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 190 पे दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, उनके फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, ठीक है, हमारे पास कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स दिए हुए हैं, उनको हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ लें, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इवन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f of x is said to be even function if f minus x is equal to किसके इक्वल होना चाहिए, f of x के इक्वल होना चाहिए। कोई भी हमारे पास फंक्शन है वो हम उसमें हम लोग क्या करें, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और रिजल्ट ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एग्जांपल, f ऑफ x इज इक्वल टू कोई दिया हुआ है यहाँ पे x का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस ओरिजिनल फंक्शन को देखना है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो बाई इक्वेशन 1 से ये किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है। ठीक है, तो रिप्लेस x की जगह पे माइनस एक्स करने से हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है, जो रिज़ल्ट है वो ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है कि अगर हमारे पास एक लिमिट पॉजिटिव हो, दूसरी लिमिट क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ x dx, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, ये वाला फंक्शन अगर इवन फंक्शन हो, अगर क्या हो, इवन फंक्शन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, अपर लिमिट सेम, नीचे वाली लिमिट को क्या कर लेते हैं 0, और यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ x और ये d ऑफ x। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस तरह करने से नीचे वाली लिमिट 0 हो जाती है, तो कुछ इंटीग्रल को सॉल्व करना आसान हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑड फंक्शन की, ऑड फंक्शन की। ठीक है, तो ए फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ए फंक्शन इज said to be odd function if f माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, माइनस भी आना चाहिए और f ऑफ x भी आना चाहिए। इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 3, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग पुट करेंगे इसमें x की जगह पे माइनस एक्स, तो x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 3। माइनस एक्स की पावर 3 क्या होता है, माइनस एक्स की पावर 3। उसके बाद इसको ये बाई को ये 1 से f ऑफ x किसके बराबर, x की पावर 3 किसके बराबर है, f ऑफ x के, तो यह आ जाएगा माइनस f ऑफ x। तो f माइनस एक्स का रिजल्ट आ गया इक्वल टू माइनस f ऑफ x के। तो इस तरह के जो फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे पास क्या हो, एक लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट पॉजिटिव हो, नीचे वाली लिमिट नेगेटिव हो, यहाँ पे जो फंक्शन हो इसका रिज़ल्ट
इक्वल टू, इस इंटीग्रल का रिजल्ट इक्वल टू 0 होता है अगर यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कौन सा होना चाहिए, ऑड फंक्शन हो। तो उसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग जब हमारे पास, याद रखना ये बात मेरी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारे पास एक लिमिट अपर लिमिट पॉजिटिव हो, लोअर लिमिट नेगेटिव हो, तब हम लोग उस फंक्शन को पहले चेक करते हैं कि वो इवन है या ऑड है। अगर तो फंक्शन इवन हो तो हम लोग उसको इस टाइप में लिख लेते हैं। अगर फंक्शन ऑड हो तो उसका डायरेक्ट जवाब आप लोग क्या लिख लो, 0 लिख लो, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल्स जो हैं, जिस तरह हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 186 पे जो दी हुई थी उसको सॉल्व की थी, वो कंसेप्ट भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में जो स्टार्ट में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके आए हैं वो कंसेप्ट भी यूज़ करके उनको सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, 2, उनको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास ये दी हुई है इस डॉक्टर एम तालपुर की जो बुक है उसका पेज नंबर 189 है, पेज नंबर 189। ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, वो कहता है प्रूव दैट माइनस ए और यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एक्स, एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स, वो कहता है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एक लिमिट पॉजिटिव है, दूसरी लिमिट क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग इस सारे फंक्शन को चेक करेंगे इवन या ऑड करने के, चेक करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मेन फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर दिया हुआ। इसमें स्मॉल एफ दिया हुआ था तो इसको कैपिटल एफ एफ एक्स का नाम दे दें। ये 1, अब हम चेक करेंगे कि ये इवन है ऑड है, तो इसके लिए हम लोग पुट करेंगे इसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा एफ माइनस एक्स एफ माइनस एक्स इसका स्क्वायर। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बाय इक्वेशन 1 से ये रिज़ल्ट किसके बराबर है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ये सारा रिज़ल्ट किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो एफ माइनस एक्स का रिज़ल्ट आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो हमें पता चल गया कि ये गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन है। ये क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन है ये वाला सारा। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया भी कि अगर हमारे पास एक लिमिट पॉजिटिव हो, दूसरी लिमिट नेगेटिव हो, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रिज़ल्ट इक्वल टू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। सो ये फार्मूले को देखते हुए, एक लिमिट पॉजिटिव है, एक लिमिट नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि हमारे पास ये टोटल जो फंक्शन दिया हुआ है ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर इसी पेज पे दी हुई है, पेज नंबर 189 पे एग्जांपल 2 दी हुई है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दी हुई है कि इसको सॉल्व करें। एग्जांपल नंबर 2, वो कहता है इवैल्यूएट लिमिट कितनी दी हुई है यहाँ पे, पाई/2 से लेकर -पाई/2, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 5 थीटा और ये डी थीटा। जब भी इंटीग्रल में हमारे पास एक लिमिट पॉजिटिव हो, दूसरी लिमिट नेगेटिव हो, तो उसको हम लोग इवन या ऑड फंक्शन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फार्मूले यूज़ करते हैं। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे डी थीटा है, तो इस सारे फंक्शन को आप लोग नाम दे दें एफ ऑफ थीटा, ठीक है। इसको पहले चेक करेंगे हम लोग इवन फॉर ऑड। एफ ऑफ थीटा हमारे पास किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 5 थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इसका होल का स्क्वायर, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस की पावर 5
थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, और इसमें पुट कर लेंगे हम लोग ये वाला जो एफ ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे पुट कर देंगे माइनस थीटा। ठीक है, और चेक करेंगे इवन या ऑड के लिए। तो एफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर कॉस माइनस थीटा और इसका होल की पावर 5। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है प्लस का कॉस थीटा, मतलब जस्ट कॉस थीटा आ जाता है। तो इसको लिख सकते हैं एफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर है, और कॉस थीटा इसकी पावर कितनी है 5। तो इसमें ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 5 थीटा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो बाय 1 से, ठीक है, मतलब ये वाला जो रिज़ल्ट है ये किसके बराबर है, एफ ऑफ थीटा के। तो एफ माइनस थीटा एफ माइनस थीटा का रिज़ल्ट इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ थीटा के। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। ये वाला फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन है तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल का कि बाय फार्मूला या प्रॉपर्टी कह लो, एक लिमिट नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 लगा लेते हैं, अपर लिमिट सेम नीचे वाली क्या कर लेते हैं 0, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स लिख लेते हैं। तो इस इंटीग्रल को हम लोग उसी शेप में लिख लेंगे 9। ठीक है, कि हमारे पास लिमिट कितनी है π/2 माइनस π/2, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा कॉस 5 थीटा और ये डी थीटा इज इक्वल टू 2 लगा लेंगे, अपर लिमिट सेम नीचे वाली 0 कर देंगे, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 5 थीटा और डी थीटा। तो अब इस इंटीग्रल को हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक फार्मूला आप लोगों को मैंने पहले करवाया था, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे करवा दिए थे इस चैप्टर में, कि जब हमारे पास ये वाली शक्ल आ जाती है, लिमिट 90 से लेकर 0 तक हो, π/2 से लेकर 0 तक हो, यहाँ पे हो साइन एक्स टी कॉज वाई टी डी टी। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बीटा एक्स प्लस 1/2 वाई प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास x कितना दिया हुआ है, ये वाला 2, और y कितना दिया हुआ है, ये वाला 5। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 1/2 बीटा x प्लस 1/2 वाई प्लस 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बीटा आ जाएगा 3/2 6/2, या बीटा आ जाएगा हमारे पास 3/2 और 3/2, और ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक और फार्मूला है, वो हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बीटा एक्स वाई आप लोगों को पता है, ये फार्मूला मैंने बताया था, बीटा एक्स वाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास गैमा एक्स डॉट गैमा वाई और गैमा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, ये x है, ये हमारे पास क्या है y है। तो इस फार्म में इसको चेंज कर देंगे, ये इस फार्म में दिया हुआ है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास गैमा 3/2 गैमा 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास गैमा 3/2 प्लस 3। तो गैमा 3/2, ठीक है, गैमा 3 और गैमा इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 to the 6 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गैमा n इज इक्वल टू होता है हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल। तो इस पे तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब डिवाइड की शक्ल आ जाती है तो आप लोगों को पता है कि गैमा 3/2 को लिखते हैं हम लोग 1/2, नीचे वाला सेम, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, 1/2 π√। उसके अलावा गैमा 9/2 इज इक्वल टू होता है, नीचे 2 हो तो 7/2 इसके अलावा 5/2 3/2 1/2 π√। ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट होता है।
तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट गैमा 3 होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो गैमा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3-1 का फैक्टोरियल, मतलब 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2.1, तो ये आ जाएगा 2.1। 9/2 को लिख लेंगे 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 पाई अंडर रूट। ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ये और ये कट जाएंगे, हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इन वैल्यू को उलट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/7, 2/5 और इसके अलावा 2/3, 1/2/1। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास, बल्कि ये हमारे पास जो वैल्यू हैं इनकी, ये हमारे पास हो जाएंगी 16 डिवाइडेड बाय, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 7, 5, 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 105। इसका फाइनली क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स भी समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 190 पे दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।